बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं ईद स्पेशल शाही कौरमे की रेसिपी। आप इसे दावतों और शादियों में भी इजली बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, दानेदार, जायकेदार बनता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए रेसिपी जानते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को यहाँ पर हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया। आप यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करना है। इसे ऐड करने के बाद और ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करने के बाद यहाँ पर आपने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज लेनी है। उसको इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके ऐड करना है ताकि हमारी प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए। अब हम यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम कर इसको अच्छे से इस तरीके से लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज को आपने ज़्यादा यहाँ पर जलाना नहीं है। अगर आप इसे ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो आपके कौरमे का कलर काला पड़ जाएगा। इस तरीके से आपने इसे ब्राउन करना है। अब हम यहाँ पर सभी प्याज को निकाल लेंगे एक प्लेट में। प्याज को फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को आपने अच्छे से वॉश करके 2 से 3 बार इसे फ्राई करना है। चिकन को आपने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से फ्राई करना है। अगर आप चिकन की कोई सी भी रेसिपी बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर चिकन को ऑयल में अच्छे से फ्राई लाजमी करना है क्योंकि फ्राई करने से इसकी स्मेल चली जाती है। इसे फ्राई करने के बाद 2 टेबल स्पून भर के फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद दोबारा यहाँ पर हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूनेंगे। इस तरीके से इसे हमने भूनना है। चिकन को आपने अच्छे से फ्राई करने के बाद हस्बे जायका इसमें नमक ऐड करना है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम इसमें चिकन कोरमा मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें काली मिर्च, दालचीनी और लौंग है। अब हमने यहाँ पर इसे ऐड करने के बाद सभी को अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है। पानी हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इसे आपने ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आपने इसे इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे पकाने के लिए रखेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरीके से चिकन और मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। ऑयल भी ये देखें कितना अलग हो चुका है और मसाला भी अलग से हो चुका है। इस स्टेप पे आपने यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा ऐड करना है। ये बहुत ही दानेदार बनाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार सा आता है। जो हमने प्याज को लाइट ब्राउन करके रखा था उसको आपने इस तरीके से इसका पेस्ट बना के इसमें ऐड करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर दही ऐड करनी है तकरीबन 1 कप। ये ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर इसकी भुनाई करनी है। इसकी भुनाई करने के बाद ये देखें दही ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर इसे इसी की पानी में चिकन को अच्छे से गलाने के लिए रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन यहाँ पर अच्छे से गल चुकी है और दही का जो पानी था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी कौरमे की ग्रेवी अच्छे से बन के रेडी है। सेम इसी तरीके से आपने सभी स्टेप को फॉलो करते हुए इसे बनाना है। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम यहाँ पर इसे डिश आउट करेंगे। आप इस तरीके से बनाकर ईद स्पेशल किसी भी दावत पे आप डिनर पे भी इजली बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। जज़ाकल्लाह।